सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश कलअदम करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपीलें मंजूर की जाती हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी को रिटायर्ड जज की तमाम मराहत दी जाएं। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता। फैसले में ताखीर की वजह जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की उम्र 62 साल से ज्यादा होना है, लिहाजा जस्टिस शौकत सिद्दीकी को रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक डीआई खान में खुदकुश बमबार ने अपनी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकराई, जिसके नतीजे में 2 अहलकार शहीद हुए। खुदकुश हमले में शहीद होने वाले 38 साला नायब सूबेदार यासिर शकील और 34 साला सिपाही ताहिर नवीद का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कोहाट से है। बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कैफरे के डार तक पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। आईएसपीआर ने कहा कि हमारे बहादुर सिपाहियों को ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। आईएमएफ ने पेट्रोल पर सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। आईएमएफ ने विफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल पर 18% सेल्स टैक्स लगाया जाए। पेट्रोल समेत तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म की जाए। आलमी मालियाती फंड की जानिब से मुतालबा किया गया है कि विफाकी हुकूमत पेट्रोल पर 60 रुपए लेवी के साथ सेल्स टैक्स भी लगाए। सेल्स टैक्स की छूट खत्म करके टैक्स आमदनी बढ़ाई जाए। आलमी मालियाती इदारे की शराइत 1 के मुताबिक मईशत की दस्तावेजी शक्ल देने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक टैक्स नेट बढ़ाने के लिए नेशनल डेटा वेयर हाउस की तैयारी पर काम जारी है। नेशनल डेटा वेयर हाउस का मकसद टैक्स नादहिंदगान की मालूमात जमा करना है और मुतालिका डेटा को इस्तेमाल करने का इख्तियार सिर्फ एफबीआर के पास होगा। ज़राए का बताना है कि नादरा और कमर्शियल बैंकों समेत मुख्तलिफ इदारों से डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, जबकि नेशनल डेटा वेयर हाउस की तैयारी में सूबों से भी मदद ली जा रही है। तमाम इदारों से शहरों के हासिल करदा डेटा एक जगह यकजा किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि कैश बैलेंस बेहतर है। हुकूमत तमाम कर्ज बर वक्त अदा करेगी और इन अदायगियों से पाकिस्तानी करेंसी पर दबाव नहीं पड़ेगा। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक वजीर खजाना का कहना था कि पाकिस्तान रवा साल $300 मिलियन के पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा और ये पांडा बॉन्ड्स चीनी मार्केट में जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर 250 से $300 मिलियन के बॉन्ड्स जारी करेंगे। पीआईए की निजकारी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ज़राए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक कौमी एयरलाइन को गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। गजट नोटिफिकेशन के तहत पीआईए गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी कायम करेगी। वजारत खजाना ने आइंदा माली साल के दिफाई बजट की तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के करंट और तहकीकाती बजट के तयन के लिए तरजीहाती कमेटी का इजलास आज होगा। तरजीहाती कमेटी स्पेशल सेक्रेटरी वजारत खजाना की सदारत है। तरजीहाती कमेटी के इजलास 30 मार्च तक जारी रहेंगे। कमेटी आइंदा माली साल के विफाकी करंट और तरक्याती बजट का तखमीना लगाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि रेकॉर्डिक मंसूबा बलोचिस्तान और इलाके की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ से बैरिक गोल्ड कंपनी के वफ़द ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ब्रिस्टॉफ की सरबराही में मुलाकात की। वफ़द ने मुलाकात के दौरान रेकॉर्डिक मंसूबा समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। वफ़द से गुफ्तगू करते हुए मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि रेकॉर्डिक मंसूबा बलोचिस्तान और इलाके की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा।
विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पाकिस्तान में तैनात चीन के सफीर जियांग ज़ेइडोंग से वक्त के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में सीपैक फेज 2 को तेज करने पर इत्तफाक और 5 नई इक्तिसादी राहदारियों पर एक वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला किया गया। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान सीपैक के अगले मरहले में जाने का ख्वाह है और सीपैक के तहत इकदाम और मंसूबों के बरवक्त नफाज और तकमील को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान अनथक मेहनत करेगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मुतबादिल तवानाई के जरिए वक्त की अहम जरूरत है। बरसल्स में मुनक़दा जोहरी तवानाई के सरबराही इजलास और दौरे के मौका पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अपना वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि बरसल्स में मुनक़दा जोहरी तवानाई समिट एक खुश आइंद इक़दाम है। समिट में जोहरी तवानाई बतौर मुतबादिल ज़राए पर गुफ्तगू हो रही है। समिट में जोहरी तवानाई के इस्तेमाल से मुतालिक मुख्तलिफ आइडियाज आए हैं जो कि खुश आइंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हॉल को ताले लग गए। हुकूमती अरकान न होने के बायस इजलास नहीं हो सका। अपोजिशन अरकान ने असेंबली हॉल के बाहर एहतजाज किया। खातीन अपोजिशन अरकान भी एहतजाज में शामिल थी। अपोजिशन अरकान ने आइन शिकनी के नारे लगाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर अबाद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज 3 बजे इजलास तलब किया गया था। पीटीआई वाले अपने 4 सेनेटर्स आगे लाने के चक्कर में हैं। हम चाहते हैं कि अक़लियत के अरकान भी अपना वोट कास्ट करें। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने अहमद खान बशर को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। स्पीकर ने पीर मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी को डिप्टी अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। अहमद खान बशर और पीर मोइनुद्दीन रज़ा कुरैशी को बाज़ाब्ता तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो रहनुमाओं को अदालत की जानिब से सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत लाहौर हाईकोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने दी। इसी तरह पेशावर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद के कागजात नामजद की मंजूरी के खिलाफ अपील पर एतराजात को मुस्तरद करते हुए दरखास्त खारिज कर दी और फैसल जावेद को भी सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर के मौका पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज की कमी की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों, जिना, चोरी, डकैती, अगवा और दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमों पर नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने गजा के शहर रफा में इसराइल के बड़े ज़मीनी ऑपरेशन को गैर जरूरी और गलत ही करार देते हुए कहा कि हमास से निपटने के लिए फौजी ऑपरेशन के अलावा और भी तरीके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन गजा में जंग बंदी के लिए मशरिक़ वस्ता के अपने छोटे दौरे पर हैं। उन्होंने मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में आला अरब सफारतकारों के साथ जंग बंदी की कोशिशों और गजा तनाज़े के बाद मुस्तकबिल से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि खिलाड़ियों के इंतखाब में मेरी सिफारिश भी ना मानी जाए। ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान के लिए तरबियती और फिटनेस कैंप के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब करने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की पीसीबी हुकाम से तफसीली मुशावरत हुई। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने PSL 9 में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले बल्लेबाजों और बॉलर्स के बारे में रिपोर्ट पेश की। पीसीबी और इमाद वसीम के दरमियान बर्फ पिघलना शुरू हो गई। ऑलराउंडर इमाद वसीम के रिटायरमेंट वापस लेने के इम्कानात बढ़ गए।
जराये के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी ने PSL के बाद दोबारा इमाद वसीम को फोन किया। शाहीन आफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, हम चाहते हैं आप पाकिस्तान की तरफ से खेलें। कौमी क्रिकेटर्स बाबर आजम, नसीम शाह समेत दीगर खिलाड़ियों ने माह सयाम में उम्रे की सआदत हासिल कर ली। कौमी क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर साथी खिलाड़ियों के हमरा ली गई एक तस्वीर शेयर की, जिसमें तमाम क्रिकेटर्स एहराम बांधे खड़े नजर आ रहे हैं। बाबर आजम, नसीम शाह, इमामुल हक और इफ्तिखार अहमद ने एक साथ उम्रा अदा किया। उम्रे के सफर पर इमामुल हक और बाबर आजम इकट्ठे, जबकि नसीम शाह अपने वालिद के हमरा रवाना हुए थे। तो दूसरी जानिब कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम ने भी अपने एहराम बांधे तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि उम्र की अदायगी के बाद खुशी महसूस हो रही है, पूरी इंसानियत की भलाई और अमन के लिए दुआ गो हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामना नकवी और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी का फैसला कालअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीरुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 सफ़ात पर महफूज शुदा फैसला तहरीर किया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत सदीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश कालअदम करार दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी के खिलाफ अपीलें मंजूर की जाती हैं। शौकत अजीज सदीकी को रिटायर्ड जज की तमाम मराद दी जाएं। फैसले में कहा गया कि जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को बहाल नहीं किया जा सकता। फैसले में ताकीद की वजह से जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की उम्र 62 साल से ज्यादा हो चुकी है, लिहाजा जस्टिस शौकत सदीकी को रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक DI खार में खुदकुश बमबार ने अपनी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकराई, जिसके नतीजे में 2 एहलकार शहीद हुए। खुदकुश हमले में शहीद होने वाले 38 साल नायब सूबेदार यासिर शकील और 34 साल सिपाही ताहिर नवीद का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कोहाट से है। बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR ने कहा कि हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। IMF ने पेट्रोल पर सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया। IMF ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोल पर 18% सेल टैक्स लगाया जाए। पेट्रोल समेत तमाम अशिया पर सेल टैक्स की छूट खत्म की जाए। आलमी मालियाती फंड की जानिब से मुतालबा किया गया है कि वफाकी हुकूमत पेट्रोल पर 60 रुपए लेवी के साथ साथ सेल टैक्स भी लगाए। सेल टैक्स की छूट खत्म करके टैक्स आमदनी बढ़ाई जाए। दूसरी जानिब IMF के मुतालबे पर अमल करते हुए वफाकी हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर 967 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए 6 सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनियों ने बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए दरख्वास्तें नेपरा में जमा करवा दी हैं, जिसकी समाअत अगले माह 2 अप्रैल को होगी। तो दूसरी जानिब आलमी मालियाती इदारे की शराइत के मुताबिक मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक टैक्स नेट बढ़ाने के लिए नेशनल डेटा वेयर हाउस की तैयारी पर काम जारी है। नेशनल डेटा वेयर हाउस का मकसद टैक्स नादहिंदगान की मालूमात जमा करना है और मुतालिका डेटा को इस्तेमाल करने का इख्तियार सिर्फ FBR के पास होगा। ज़राए का बताना है कि नादरा और कमर्शियल बैंकों समेत मुख्तलिफ इदारों से डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, जबकि नेशनल डेटा वेयर हाउस की तैयारी में सूबों से भी मदद ली जा रही है। तमाम इदारों से शहरियों का हासिल करदा डेटा एक जगह यकजा किया जाएगा।
और अब आपको बताएं कि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि कैश बैलेंस बेहतर है, हुकूमत तमाम कर्ज बर वक्त अदा करेगी और इन अदायगियों से पाकिस्तानी करेंसी पर दबाव नहीं पड़ेगा। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक वजीर खजाना का कहना था कि पाकिस्तान रवा साल $300 मिलियन के पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा और ये पांडा बॉन्ड्स चीनी मार्केट में जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर 250 से $300 मिलियन के बॉन्ड जारी किए जाएंगे, बाद में पांडा बॉन्ड्स का हुजम बढ़ाया जाएगा। कैश बैलेंस बेहतर है, हुकूमत तमाम कर्ज बर वक्त अदा करेगी और अदायगियों से पाकिस्तान करेंसी पर दबाव नहीं पड़ेगा। वजीर खजाना का कहना था कि उम्मीद है कि रुपए की कदर मुस्तहकम रहेगी और अगले माली साल में तरक्की की शरह बेहतर रहेगी। पाकिस्तान कम अज कम 3 साल के लिए IMF का प्रोग्राम लेगा। PIA की निजकारी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ज़राए वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक कौमी एयरलाइन को गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। गजट नोटिफिकेशन के तहत PIA गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी कायम करेगी। वजारत खजाना ने आइंदा माली साल के विफाकी बजट की तैयारी शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के करंट और तरक्याती बजट के तयन के लिए तरजीहाती कमेटी का अजलास आज होगा। तरजीहाती कमेटी स्पेशल सेक्रेटरी वजारत खजाना की जेर सदारत मुनाकिद होगा। तरजीहाती कमेटी के अजलास 30 मार्च तक जारी रहेंगे, जबकि कमेटी आइंदा माली साल के विफाकी करंट और तरक्याती बजट का तखमीना लगाएगी। ज़राए का कहना है कि कमेटी रवा माली साल के विफाकी वजारतों के करंट और तरक्याती बजट का भी जायजा लेगी। कमेटी आइंदा माली साल के लिए ग्रांट्स और सब्सिडी की जरूरियात का भी जायजा लेगी। कमेटी विफाकी वजारतों और महकमों की तनख्वाहें और दीगर अखराजात का बजट तखमीना बनाती है। कमेटी हुकूमती तरजीहात के मुताबिक तरक्याती बजट मुख्तस करने के लिए सिफारिशात तैयार करती है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि रिकॉर्डिंग मनसूबा बलोचिस्तान और इलाके की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से बैरिक गोल्ड कंपनी के वफ्द ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क ब्रिस्टोव की सरबराही में मुलाकात की। वफ्द ने मुलाकात के दौरान रिकॉर्डिंग मनसूबे समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वफ्द से गुफ्तगू करते हुए मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि रिकॉर्डिंग मनसूबा बलोचिस्तान और इलाके की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इस मनसूबे से सूबे की तरक्की और लोगों की खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में मादनियात से भरपूर फायदा उठाने के लिए मवासलात के इंफ्रास्ट्रक्चर खुसूसन रेलवे लाइन के हवाले से मंसूबा साजी की जाएगी। बैरिक गोल्ड के वक्त ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिकॉर्डिंग मंसूबे पर पेशरफ पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि रिकॉर्डिंग मंसूबे की फिजिबिलिटी इस साल के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। वक्त का कहना था कि रिकॉर्डिंग मंसूबे पर काम करने के लिए मकामी और बलूचिस्तान डोमिसाइल के अफराद को तरजीह दी जा रही है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत रिकॉर्डिंग के करीब 3 स्कूल्स कायम किए हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से पाकिस्तान में तैनात चीन के सफीर जांग ज़ेडोंग ने वक्त के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में CPEC फेज 2 को तेज करने पर इत्तफाक और 5 नई इक्तिसादी राहदारियों पर एक वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला किया गया है। मुलाकात में वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान CPEC के अगले मरहले में जाने का ख्वाहिशमंद है और CPEC के तहत इकदाम और मनसूबों के बरवक्त नफाज और तकमील को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान अनथक मेहनत करेगी। मुलाकात में फ़रीक़ैन ने CPEC फेज 2 को तेज करने पर इत्तफाक किया, जबकि 5 नई इक्तिसादी राहदारियों पर एक वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला भी किया गया है। वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मुतबादिल तवानाई के ज़राए वक्त की अहम ज़रूरत है। ब्रसल्स में मुनाकिदा जोहरी तवानाई के सरबराही इजलास और दौरा के मौके पर वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार ने अपना वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि ब्रसल्स में मुनाकिदा जोहरी तवानाई समिट एक खुशाइंद इक़दाम है। समिट में जोहरी तवानाई बतौर मुतबादिल ज़राए पर गुफ्तगू हो रही है। समिट में जोहरी तवानाई के इस्तेमाल से मुतालिक मुख्तलिफ आइडियाज़ आए हैं जो खुशाइंद हैं। हमने पाकिस्तान की तरफ से इस तवानाई के इस्तेमाल की हिमायत की है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर एनर्जी के 3500 मेगावाट से जायद के मंसूबे इंस्टॉल हो चुके हैं। और अब आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर कर दिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने अहमद खान बशर को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। स्पीकर ने पीर मोहिउद्दीन रियाज कुरैशी को डिप्टी अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया है। अहमद खान बशर और पीर मोहिउद्दीन रियाज कुरैशी की बाज़ाब्ता तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हॉल को ताले लग गए। हुकूमती अरकान न होने के बायस इजलास नहीं हो सका। अपोजिशन अरकान ने असेंबली के हॉल के बाहर एहतजाज किया। खातीन अपोजिशन अरकान भी एहतजाज में शामिल थे। अपोजिशन अरकान ने आइन शिकनी के नारे लगाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर अबाद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज 3 बजे इजलास तलब किया गया था। पीटीआई वाले अपने 4 सेनेटर्स आगे लाने के चक्कर में हैं। हम चाहते हैं कि अकलियत के अरकान भी अपना वोट कास्ट करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं को अदालत की जानिब से सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत लाहौर हाई कोर्ट के अपील ट्रिब्यूनल ने दी है, जबकि ट्रिब्यूनल ने सनम जावेद की अपील को मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से सनम जावेद के कागजात नामजदगी को मुस्तरद करने को कालादम करार दिया है। इसी तरह पेशावर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील पर एतराजात को मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी और फैसल जावेद को भी सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फित्र के मौके पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज की कमी की मंजूरी दे दी है। जराये के मुताबिक सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों, जना, चोरी, डकैती, अगवा और दहशत गर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमों पर नहीं होगा। सजा में कमी का इतलाक माली जराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिमों पर भी नहीं होगा। सजा में कमी का इतलाक गैर मुल्की अफराद एक्ट 1946 और मनशियात कंट्रोल तरमीमी एक्ट 2022 के तहत सजा याफ्ता अफराद पर नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने गजा के शहर रफा में इसराइल के बड़े ज़मीनी ऑपरेशन को गैर जरूरी और गलती करार देते हुए कहा कि हमास से निपटने के लिए फौजी ऑपरेशन के अलावा और भी तरीके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटोनी ब्लिंकन गजा में जंगबंदी के लिए मशरक़ वस्ता के अपने छठे दौरे पर हैं। उन्होंने मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में अली अरब सफारतकारों के साथ जंगबंदी की कोशिशों और गजा तनाज़े के बाद मुस्तकबिल से मुतालिक तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हमास के ज़ेर हिरासत इसराइली जरगमालियों की रिहाई के साथ जंगबंदी की फौरी जरूरत है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने काहिरा में मिस्री वज़ीर ख़ारजा सामिया शफी के साथ एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि रफा में एक बड़ा फौजी ऑपरेशन एक गलती होगी जिसकी हम हिमायत नहीं करते। हमास से निपटने के लिए फौजी ऑपरेशन के अलावा और भी तरीके मौजूद हैं। बड़े ऑपरेशन से अमेरिका और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब के वीएन के मुताबिक प्रिंसिपल डॉक्टर हमाद अशरफ की सरबराही में गवर्नमेंट दयाल सिंह ग्रेजुएट कॉलेज में हफ्ता शजरकारी के सिलसिले में मरकजी तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर डिवीजन डॉक्टर जाहिद मियां ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल और तलबा की जानिब से डायरेक्टर कॉलेजेस का भरपूर इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के हवाले से आगाही फैलाने के लिए तलबा तालिबात की जानिब से खूबसूरत मॉडल की नुमाइश की गई, मौका एहतमाम किया गया और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मौसर किरदार अदा करने वाले अनासिर जैसा कि सोलर एनर्जी और बायोगैस का अमली मुजाहरा भी किया गया। इस मौका पर डायरेक्टर कॉलेजेस का कहना था कि माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ रहा है, जिसके नताइज स्मोग और दीगर सूरतों में सामने आ रहे हैं। सुबह वजीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत ज़राअत हाउस में इजलास हुआ। पंजाब बैंक के किसान दोस्त क्रेडिट कार्ड स्कीम का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू, चेयरमैन पीटीआई बी फैसल यूसुफ, पंजाब बैंक के ग्रुप हेड रिटेल बैंकिंग नौफल दाऊद ने शिरकत की। पंजाब बैंक के ग्रुप हेड नौफल दाऊद ने प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस और दूसरे उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पंजाब भर के तमाम छोटे काश्तकारों के लिए डिजिटल फ्रेमवर्क के जरिए एग्रीकल्चर इनपुट्स पर कर्जे की सहूलत की तजवीज़ पेश की गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि कर्ज आसान शराइत और 10% शरह पर दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर स्कीम 5 लाख काश्तकारों और कम अज कम 5 एकड़ और ज्यादा से ज्यादा 25 एकड़ अराजी रखने वाले काश्तकारों को देने की तजवीज़ दी गई। पंजाब बैंक के ग्रुप हेड नौफिल दाऊद का ब्रीफिंग देते हुए मजीद कहना था कि हुकूमत पंजाब के लिए इब्तदाई फाइनेंशियल कॉस्ट 10.34 अरब रुपए होगी, जबकि मजमूई तौर पर 75 अरब मालियत के कर्जे 6 माह की मुद्दत के लिए दिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी का इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वज़ीर आला पंजाब नेम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पंजाब हुकूमत की अवलीन तरजीह काश्तकारों की खुशहाली और उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियात की फराहमी है। वज़ीर ज़राअत पंजाब का हिदायत देते हुए कहना था कि किसान दोस्त क्रेडिट कार्ड स्कीम की कामयाबी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए।
सूबाई वजीर का कहना था कि नरम शराइत और बगैर सूद के कर्ज की सहूलत दोनों ऑप्शंस को प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए, जबकि कार्ड का इस्तेमाल नकद रकम निकलवाने पर नहीं होना चाहिए। वजीर ज़राअत का कहना था कि अगर मास्टर कार्ड से किसानों को वाकई ही कोई फायदा मिल रहा है तो ठीक, वरना पाक पे कार्ड इस्तेमाल किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जानिब से मंसूरा में ग्रैंड अफ्तार डिनर का इनेकाद। अफ्तार डिनर में जमात इस्लामी के ओहदेदारों और कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर सिराजुल हक का कहना था कि हम यहाँ पर अफ्तारी में इकट्ठे हैं और गजा के मुसलमानों के लिए हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि खुदा उनकी मदद करे, क्योंकि हमारी हुकूमत बेबस है। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर आसिम बदर से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जानिब से मंसूरा में इफ्तार डिनर की तकरीब का इस्तेमाल किया गया। आज इस मौके पर इनका कहना था कि आज के इज्तिमा का मकसद इफ्तार नहीं है, इज्तिमा का मकसद एक अज़म करना है ताकत वाला कमजोर पर हावी ना हो, ऐसा निज़ाम जिसमें जहालत ना हो, करप्शन महंगाई ना हो, ऐसा निज़ाम जहाँ अदालतों में इंसाफ हो। पाकिस्तान में बनने का मकसद दुनिया के लिए मॉडल बनना है। पाकिस्तान का कानून कहता है हाकिमियत अल्लाह की है, लेकिन अदालत तलीमी निज़ाम में अल्लाह का निज़ाम नजर नहीं आता। इनका ये भी कहना था कि 76 साल गुजरने के बावजूद सियासतदान कहना हालात ठीक नहीं है, सख्त फैसला करना होगा। मुल्क की बर्बादी के जिम्मेदार वही लोग हैं जो जाती मुफाद के लिए सियासत करते रहे हैं। आज के पाकिस्तान में न सरकारी और न सिविलियन महफूज हैं। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के ऐलान किया था और इन्होंने फिर यूनिट महंगा कर दिया। वज़ीर आज़म ने चारों सूबों के वज़ीर आला को इकट्ठा करके फैसला किया कि हम चंद पैसों के एवज IMF के डगर पर चलेंगे। आज हमारा सदर वज़ीर आज़म आज़ाद नहीं है तो 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? इस हुकूमत में मासवाए IMF की गुलामी के अलावा कोई प्लान नहीं है। आइंदा 4-5 महीनों में लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इनका ये भी कहना था कि अगर महंगाई का बोझ मजीद आवाम पर डाला तो हम मज़ामत करेंगे, मुल्क की हालत बेहतर करने के लिए अशरफिया को कचहरे में लाएंगे। आज मुल्क का कोई भी अदारा मुस्तहकम नहीं है। रमजानुल मुबारक का महीना है, हुक्मरान जमातें तौबा करें, अपने गलत की पासदारी करें। मुल्क तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक अल्लाह की हाकिमियत कायम ना हो। कौन तो कहना चाहते हैं कि चले हुए कारतूसों की जगह जमात इस्लामी का साथ दे। हर मुश्किल घड़ी में जमात इस्लामी ने साथ दिया है। जमात इस्लामी करप्शन फ्री जमात नहीं है। गजा के लोग पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। गजा में खजूर तक अगर डॉक्टर को खजूर मिलती है तो वो मरीज को पेश कर देता है। 25 करोड़ की नुमाइंदगी करने वाले मुल्क को गजा की मदद करनी चाहिए। अगर अमेरिका, फ्रांस, इसराइल के साथ दे सकता है तो 58 ममालिक सरबराह क्यों नहीं दे सकते? जी ठीक है आसिम बदर, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अलखिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्रीरीन का कहना था कि पानी बहुत बड़ी नेमत है, कौम पानी का किफायतशारी से इस्तेमाल करे। कालाबाग समेत दीगर बड़े डैमों की फौरी तामीर करना होगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर काशिफ अनवर और अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के नायब सदर सैयद एहसान उल्लाह वकास सेमिनार हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक के हमरा है। जी अली, पानी की अहमियत के हवाले से उनका क्या कहना है? जी मैं मौजूद हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जहाँ अल खिदमत फाउंडेशन और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर तमाम पानी के आलमी दिन के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। हमारे साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उन तमाम ऐसे इश्यूज़ पे आवाज़ उठाएं जिससे आवाम, हमारी मईशत और पाकिस्तान मुतासर हो रहा है। और सबसे बड़ा इस वक्त जो पाकिस्तान का मसला है वो पानी का इशू है, क्योंकि पानी के इशू की वजह से ही हमारी तमाम इकनॉमिक इश्यूज़ भी जन्म ले रहे हैं। अगर हम पानी को महफूज करें, ना ही तो हमारा जो किसान फसल लगाता है ना ही तो वो ज़ाया होगी, ना ही सैलाब से हमें इतना नुकसान होगा। हमें डैम्स पे काम करने की ज़रूरत है, हमें वाटर रिजर्वॉयर्स पे काम करने की ज़रूरत है। हमें अपनी आवाम को ये आगाही देने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान वाटर स्केर्स कंट्री होने के लिए जा रहा है, तो आप पानी को कम इस्तेमाल करें। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पानी जो हम फ्यूल इंपोर्ट करते हैं उसको हम कम करें और बिजली जो है वो अपने पानी से बनाएं ताकि आपकी मईशत चले। शुक्रिया। हमारे साथ एहसान उल्लाह वकास साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर बताइएगा रादो मकासद आज के सेमिनार। ये आज का दिन वर्ल्ड वाटर डे है। ये यूनाइटेड नेशंस की अपील पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है और अल खिदमत फाउंडेशन ने ही आज से 20 साल पहले
इसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया और इसको साफ पानी की अहमियत के हवाले से और पानी की वैसे जो अहमियत भी है उस पर हम अवेयरनेस पैदा करने के लिए कोशिश करते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन पूरे मुल्क में इस पीने का साफ पानी फराम करने पर काम कर रही है। इस वक्त तकरीबन डेली 55 लाख लोग हमारे अल खिदमत के फराम करदा जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं वहाँ से साफ पीने का पानी हासिल कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि पूरे मुल्क में हर आदमी को साफ पानी मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और आज उसी की अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। अल खिदमत फाउंडेशन की बड़ी खिदमात हैं सोशल वेलफेयर कामों में। ये बताइएगा कि ये डैम्स ना बनने की वजह से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है और आप समझते हैं कि सारे के सारे डैम्स बनने चाहिए जिसमें कालाबाग डैम भी मौजूद है, बाकी भी, ताकि पानी हमें वाफर मकदार में मिल सके? आज के इस प्रोग्राम के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि मैं चैम्बर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया और हमने चैम्बर के दोस्तों को इसलिए इस काम में शामिल किया ताकि हम ये एक अवेयरनेस पानी के हवाले से, डैमों के हवाले से, कालाबाग डैम भी बनना चाहिए, सारे डैम बनने चाहिए जिससे भी पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी हो सकती है, उस पर काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जो सेमिनार था उसमें अवेयरनेस दी गई, शऊर दिया गया कि जी पानी की कितनी अहमियत है और पाकिस्तान में पानी के ज़िया को रोकना चाहिए और डैम्स बनने चाहिए, यही सेमिनार का मकसद था। जी। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में शहरी को अगवा के बाद कत्ल करने का मामला, डीएसपी हाफिज उबैदुल्ला और एसएचओ आसिम जहांगीर की पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई। अबूरी जमानत के लिए आए मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। मुल्जिमान ने शहरी को अगवा करके बाद कत्ल करके लाश शरकपुर में फेंक दी थी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में शहरी को अगवा के बाद कत्ल करने का मामला, डीएसपी हाफिज उबैदुल्ला और एसएचओ आसिम जहांगीर की पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई। अबूरी जमानत के लिए आए मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। मुल्जिमान ने शहरी को अगवा के बाद कत्ल करके लाश शरकपुर में फेंक दी थी। आपको बता रहे हैं कि लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में शहरी को अगवा के बाद कत्ल करने का मामला है। डीएसपी हाफिज उबैदुल्ला और एसएचओ आसिम जहांगीर की पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये इस्लामपुरा का इलाका है जहां पर 2 रोज कबल शहरी को अगवा किया गया था। अगवा के बाद मुल्जिमान की जानिब से शहरी को कत्ल करके उसकी लाश शरकपुर के इलाके में फेंक दी थी। तो आज जब पुलिस को मालूम हुआ कि मुल्जिमान अपनी अबूरी जमानत करवाने के लिए कचहरी में आए हैं तो पुलिस पार्टी को मालूम हो गया। पुलिस पार्टी के जो डीएसपी हैं हाफिज उबैदुल्ला, उन्होंने अपनी टीम के हमरा जिस तरह से एसएचओ इस्लामपुरा आसिम जहांगीर और इसके अलावा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इस्लामपुरा के हमरा एक पुलिस की भारी नफरी थी जो कि उनकी अबूरी जमानत होने से पहले ही उनको कचहरी से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद थाना मुंतकिल किया गया। मुल्जिमान के हवाले से मैं बताता चलूं कि मुल्जिमान ने पहले शहरी को अगवा किया था और ये करोड़ों रुपए का लेन देन का मामला था। उसके बाद इसको जो है वो कत्ल करके शरकपुर शेखुपुरा के इलाका में फेंक दिया गया था। जब उसकी डेड बॉडी मिली तो पुलिस ने जो है वो पहले 365 अगवा का मुकदमा दर्ज किया हुआ था और इसके अलावा बाद में जो है वो ततीम बयान में 302 को आज़ाद कर दिया गया। लेकिन मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। ताहाल जब मेरी बात हुई थी एसपी इन्वेस्टिगेशन से और डीएसपी इन्वेस्टिगेशन से तो उन्होंने बताया कि मुल्जिमान को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जो भी ऐसी मामलात में मुलविस होगा उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई अमल में लाएगी। लेकिन हाफिज उबैदुल्ला जो कि डीएसपी इस्लामपुरा सर्कल तैनात है, उन्होंने एक बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया कि कचहरी से जो है वो मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और अपने हमरा थाना ले गए। जब मेरी बात हुई थी डीएसपी इस्लामपुरा से तो उनका भी यही कहना था कि मुल्जिमान ने पहले शहरी को अगवा किया था। अगवा करने के बाद उसको कत्ल जैसी होलनाक वारदात की, फिर उसके बाद वहां से फरार हो गए थे। जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए तमाम ये सिलसिला सामने आया और मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। मजीद जो है वो दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो जगह जगह छापे मार रही है। जी ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया आपका। वासाफुल यूनियन के दफ्तर समनाबाद में शजरकारी मुहिम तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में स्पेशल फोकल पर्सन वज़ीर आला पंजाब रिफत अब्बासी, एमपीए मकसूदा और यूथ विंग मुल्तान के नुमाइंदा अकील अंसारी ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया।
तकरीब का एहतमाम वासा फूल यूनियन के मरकजी सदर सईद अहमद खान और जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम बिल्लू ने की। तकरीब में पौधे लगाए गए और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। इस मौके पर राना अशफाक, वसीमुल्लाह वड़ाइच, राना जुबैर, राना रिजवान और दीगर भी मौजूद थे। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि एक तरफ आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करने के दावे, जबकि दूसरी जानिब शाहदरा और फिरोजवाला में मनशियात फरोशों की दीदा दलेरियां, हाथ में मनशियात से भरा शॉपर बैग और सरेआम मनशियात फरोशी की मुतादिद मुकदमात में मतलूब साबका रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश इकबाल उर्फ बाली बर्ड, राना वसीम समेत दर्जनों मनशियात फरोशों की मौजूदगियां नौजवान नस्ल को तबाह करने लगे। टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आने वाली लंबी लंबी लाइनें कोई रमजान मुबारक में गरीब और मुस्तहिक अफराद के राशन लेने वालों की नहीं, बल्कि मुकम्मल डिसिप्लिन के साथ मनशियात फरोशी की जा रही है। मनशियात फरोश कहते हैं कि जो लाइन में लगेगा इसको मनशियात मिलेगी, नहीं तो छुट्टी करो। शादरा और फिरोजवाला के इलाके में मनशियात फरोशों की ईद से कबल ईद हो गई। सरेआम दिन दिहाड़े लंबी लंबी लाइनें लगवाकर मनशियात फरोख्त की जा रही है। मनशियात फरोशी की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। वीडियो में वाज़िया देखा जा सकता है कि सरेआम मनशियात फरोशी हो रही है। बावसूख जराये के मुताबिक शादरा और फिरोजवाला में मनशियात के बड़े डीलर मौजूद हैं, जो कि तालीमी इदारों के गिरदो नवा में मनशियात फरोशी करके करोड़ रुपए कमा रही हैं, जबकि मुतालिका पुलिस अपना हिस्सा वसूल करके रफू चक्कर हो जाती है। तो दूसरी जानिब अहले इलाका ने आईजी पंजाब से दरख्वास्त की है कि शादरा और फिरोजवाला में मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से साफ सुथरा पंजाब का मिशन इंतजामिया की नाअहली की वजह से धरे का धरा रह गया। हुकूमतें बदली, चेहरे न बदले, न बदल सकी तो फूलनगर की हालत जार न बदल सकी। जगह जगह गंदगी के ढेर और तजावजात की भरमार। मुकामी इंतजामिया पत्तों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मिशन साफ सुथरा पंजाब को लेकर इफ्तिताह हुए आज 15 रोज गुजर चुके और मकामी इंतजामिया के कानों पर जूं तक न रेंगी। अभी तक फूलनगर में मिशन साफ सुथरा पंजाब का इफ्तिताह न हो सका। मकामी इंतजामिया पतोकी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मिशन साफ सुथरा पंजाब हवा में उड़ा दिया। फूलनगर की आवाम का मुतालबा है कि इस नाअहल इंतजामिया को हटाकर ईमानदार ऑफिसर्स को तैनात किया जाए। इस्लामाबाद में FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। सैकड़ों शहरियों से वीजे के नाम पर अरबों रुपए हथियाने वाला बदनाम जमाना गिरोह गिरफ्तार। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मुस्तफा खान से। जी मुस्तफा, इस कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद ने सैकड़ों शहरियों से वीजे के नाम पर अरबों रुपए हथियाने वाला बदनाम जमाना गिरोह गिरफ्तार कर लिया है। डायरेक्टर इस्लामाबाद जोन की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद सैम सुल्तान की जेर निगरानी छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसमें ग्लोबल सिटीजनशिप सोल्यूशन एजेंसी के नाम से सैकड़ों शहरियों के साथ फ्रॉड करने में मुलव्वस गैंग गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक छापामार कार्रवाई में एक खातून समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोहिनूर न्यूज को मौसूल इतलात के मुताबिक छापामार टीम में सब इंस्पेक्टर हादी प्रस्तान, सब इंस्पेक्टर बिलाल अब्बासी, सब इंस्पेक्टर अरबाब फारूक और ASI नोमान अहमद शामिल थे। गिरफ्तार मुलजमान ने बैरून मुल्क अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत यूरोप ममालिक में मुलाजमत के नाम पर सादा लोग शहरियों से अरबों रुपए हथियाए हैं। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इस गैंग के खिलाफ FIA वफाक, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में भी सैकड़ों इंक्वायरियां और मुकदमात दर्ज थे। FIA ने बताया कि मुलजमान के खिलाफ इंक्वायरियां और मुकदमात गुज़श्ता 2 सालों में दर्ज हुए थे। मुलजमान ने मुतासिरीन से बैंक अकाउंट के जरिए भी रकूम वसूल की। ये मुलजमान सोशल मीडिया पर शहरियों के बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर लूटते थे। गिरफ्तार मुलजमान में मलक बलाल, उमैर काजमी, सदाम हुसैन और एक खातून शामिल है, जिनको इस्लामाबाद के इलाके F7 से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान गुज़श्ता 30 सालों से रिपोर्ट थे और इनकी तलाश जारी थी। इन मुलजमान ने इंडिगो माइग्रेशन सर्विसेज के नाम से नई एजेंसी बनाई हुई थी। मुलजमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी ठीक है मुस्तफा, बहुत शुक्रिया आपका।
अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि लाहौर में सिमकी रेस्टोरेंट के मालिक आसिफ खान पर फायरिंग करके हमला किया गया। जिला कचहरी के बाहर 2 मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग आसिफ खान की जान ले गई। मकतूल के वर्सा ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिमकी रेस्टोरेंट में मुलाजमत करने वाले सिमकी रेस्टोरेंट के मालिक आसिफ खान की जान ले गए। लाहौर सैदपुर के रहायशी सिमकी रेस्टोरेंट के मालिक आसिफ खान पर फायरिंग करके हमला किया गया। गुज़िश्ता रोज जिला कचहरी के बाहर आसिफ खान पर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद मियां हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन जानबर ना हो सके, जबकि एक भाई फायरिंग से बाल बाल बच गया। जराये के मुताबिक हमलावर गुज़िश्ता 10 साल से आसिफ खान के किराएदार रहे और गुज़िश्ता 5 साल से सिमकी रेस्टोरेंट पर मुलाजमत भी करते रहे। मुलजिमान ने 2 फायर करके आसिफ खान की जान ले ली। मुलजिमान ने इससे कबल साल 2022 में भी हमला किया, जबकि हमलावर का भाई पहले ही इक़दाम कत्ल की सजा में जेल में है। मैं कराची में था और मुझे रात को ही टेलीफोन आए हैं लाहौर से बड़े, क्योंकि ये आसिफ खान साहब मेरे भाई थे, दोस्त तो थे ही, लेकिन भाइयों से भी अच्छा इनके साथ रिलेशन था। फिर मैंने सुबह 7:30 की फ़्लाइट से मैं इधर आया हूँ, तो आके पता चला है कि ये तारीख पे गए थे जिला कचहरी में, और जब ये बाहर आए हैं तो इनको 2 बंदे गोलियां मार गए। ठीक है, तो ये बड़े ही नाइस मैन, और ये रेस्टोरेंट इनका है, सिमकी रेस्टोरेंट बड़ा मशहूर है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है जी, तो अब हमारी जो आला हुकाम के आगे अपील है, वज़ीर आला से लेके वज़ीर आज़म तक और चीफ जस्टिस जनाब काजी फायद ईसा से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि इसका सो मोटो नोटिस ले और इसका अदाला किया जाए, मुलजमान को पकड़ा जाए जो भी है, क्योंकि वो पहले भी इनको गोलियां मार गए हैं और उसका भी कुछ नहीं बना। हमलावर इनके पहले मुलाजम ही थे समझ लें, बाद में वो मनशियात बेचने लग गए। ठीक है, तो कब्ज़ा किया हुआ था इनके मकान पे, इन्होंने अदालत के थ्रू, यानी कि जो इनका राइट्स था, अदालत के थ्रू इन्होंने कब्ज़ा लिया वापस, तो उसकी और रंजिश बढ़ गई उनकी ज़्यादा, उन्होंने गुस्सा किया इस बात का, तो मार गए उनको रात को, कल दोपहर को। जराये के मुताबिक किराएदार हमलावर ने मकान के जाली कागजात भी तैयार करवा रखे थे, जबकि अदालत के हुक्म पर किराएदारों को पुलिस की मदद से मकान से कब्जा छुड़वाया गया। कब्जा बागुजार करवाने के बाद भी रहायशों पर हमले का सिलसिला जारी रहा। मैं यही कहूँगा जनाब उस्मान साहब, ये लाहौर का वाक़या है, आप लाहौर में ही होते हैं। मरीम नवाज जो है, जिसको हमने वोट दिए हैं, हम पीछे हाफसाबाद से बिलोंग करते हैं, सायरा अफजल तारड़ के हलके से। ठीक है जी, शेख गुलजार MP, वो सारे हमारे ही हैं, लेकिन इनको भी चाहिए कि ये हमारे लिए को आवाज़ उठाएं। ये सारी अवाम खड़ी है, यही कह रही है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। वर्सा का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस वाक़े का नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करें। कैमरा टीम के हमरा कोहिनूर न्यूज़ लाहौर। पानी के आलमी दिन के मौके पर वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी रावलपिंडी ने शहरियों को साफ पानी के फराहमी के लिए मुतादिद इकदाम का ऐलान किया है। शहर भर के मिनी फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मरम्मत और तज़यीन व आराइश, पानी की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए क्लोरीन की आमेजिश और फिल्टर मीडिया की बर वक्त तब्दीली शामिल हैं। ये बात मैनेजिंग डायरेक्टर वासा मोहम्मद सलीम अशरफ ने पानी के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कही। MD वासा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा हर साल पानी की अहमियत उजागर करने के लिए मुख्तलिफ थीम्स पर काम करता है, और इस साल का थीम है वाटर फॉर पीस, जिसका मकसद पूरी दुनिया में पानी की मुनसिफाना तकसीम और तमाम लोगों तक पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाना है, क्योंकि पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से दुनिया भर में तनाज़ात जन्म ले रहे हैं, जो बड़ी जंगों का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। MD वासा ने कहा कि पूरी दुनिया को जहां और बहुत मसाइल का सामना है, वहां पीने के साफ पानी की किल्लत का सामना भी है। पानी की अहमियत से हर शहरी को रोशनास होना वक्त की अहम जरूरत है, क्योंकि आने वाले वक्तों में जंगें भी पानी की तकसीम पर होंगी। इसलिए हमें चाहिए कि पानी को एहतियात से इस्तेमाल करें, और बहैसियत मुसलमान हमारा मजहब भी पानी के ज़िया से रोकता है। वासा रावलपिंडी शहरियों को साफ पीने के पानी की फराहमी के लिए कोशां है। इस सिलसिले में मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम का आगाज कर दिया गया है, जिनमें
चहान डैम से 1 करोड़ 20 लाख गैलन जोमिया पानी की फराहमी, रावल डैम से इजाफी 50 लाख गैलन जोमिया पानी की फराहमी और खियाबान सर सैयद की 6 यूनियन काउंसिलों में बिला ताअत्तुल पानी की फराहमी के मंसूबे शामिल हैं। इन मंसूबों के लिए फंड्स एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB फराहम कर रहा है। इसके साथ साथ बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए शहर की 30 मुख्तलिफ बिल्डिंग्स पर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा रहा है, जिसके तहत बारिशी पानी को छतों से ज़ेरे ज़मीन टैंकों में जमा किया जाएगा और इस पानी को हार्टिकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा और साफ पानी को बचाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबाई वज़ीर महकमा सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत महकमा दाखिला में सब कैबिनेट कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर का पहला इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर महकमा इंडस्ट्रीज शाफे हुसैन, सूबाई वज़ीर महकमा ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और सूबाई वज़ीर महकमा ज़राअत सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन शाह ने बतौर कमेटी मेंबरान शिरकत की। तफसीलात सैयद आसिफ इलियास की रिपोर्ट में। इजलास में होम सेक्रेटरी नूरुल मिन मैंगल, स्पेशल सेक्रेटरी फजलुर रहमान, एडिशनल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी DC लाहौर राफिया हैदर, DIE ऑपरेशन लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी, तमाम कमिश्नर और DC हजरात ने वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की। इजलास में होम सेक्रेटरी नूरुल मिन मैंगल ने अमन व मान से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी। सूबाई वज़ीर महकमा सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए कहना है, सूबे की अवाम को पुरअमन फिजा फराहम करना रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पंजाब में अमन व मान को बरकरार रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन में है। पंजाब को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। रमजान मुबारक के दौरान सहरी व अफ्तारी योम अली चांद रात ईद उल फितर के मौके पर गैर मामूली हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे। वजीर सेहत का मजीद कहना था कि सूबे भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों को उनके वतन वापस भेजने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। इजलास के दौरान बार्स मिलिट्री पुलिस और बलोच लीवी पुलिस से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग ली गई। रमजान और मुबारक के दौरान नमाज जुम्मा तरावी के औकात में फूल प्रूफ हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद चांद के साथ सैयद आसिफ इलियास, कोहे नूर न्यूज़ लाहौर। रेंजर्स और पुलिस की कच्चे के इलाके में डकैतों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां। कंदकोट की तहसील तंगवानी के गांव सैफुल लारो में रेंजर्स और पुलिस ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा, बराए तावान और सहूलतकारी में मुलविस 21 मुलजिमान को गिरफ्तार करके बगी गैंग की पनाहगाहों को भी मसमार कर दिया। गिरफ्तार मुलजिमान मुबैना तौर पर गुज़श्ता दिनों अंदरून सिंध कश्मोर के प्राइमरी स्कूल में तैनात टीचर अल्लाह रखियो निंदवानी के कत्ल और सहूलतकारी में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में मरकजी सहूलतकार अमानुल्लाह, उसका बेटा और मकामी वडेरा यार मोहम्मद भी शामिल हैं, जिसने बगी गैंग के सरगना और उनके अहले खाना को पनाह दी थी। ये गैंग कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें टल, तंगवानी, कंदकोट और दीगर इलाकों में मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए क्या न्यूज, क्योंकि हम यहाँ आजाद भी और जिम्मेदार।